महंत जी, राष्ट्रीय मुद्दा इस समय मणिकर्णिका घाट को लेकर के चल रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, हम तो जो देख रहे हैं, मणिकर्णिका घाट जो है बेसिकली मणिकर्णिका तीर्थ है। उसको कहा जाता है चक्र पुष्करणी तीर्थ। और वो भगवान विष्णु वहाँ पे तपस्या किए हैं, अपने चक्र से उन्होंने कुंड बनाया। और रही बात मणिकर्णिका घाट की, तो ये भी समझ लीजिए कि गंगा के अवतरित होने के पहले वो तीर्थ रहा है। तो आप समझ कितना पुराना तीर्थ है। तो उसको तो बनारसियों को या जो भी आता है तीर्थयात्री, उसको सर माथे पे रखना चाहिए और उसको ओरिजिनल फॉर्म में आप रखिए, तब तो उसके वाइब्स को समझेंगे, उसके महत्व को समझेंगे। अब एक आर्टिफिशियल आप वहाँ कुंड बना दीजिए और जो मन करे वो कर दीजिए, तो वो चीज़ें, वो वाइब्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा, बनारस का ब्यूटी यही है कि यहाँ ओल्ड बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स हैं और उसमें जो लोग रहते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और कहा जाता है काशी वासी ये शिव जी के ही तत्व हैं। तो आप किसी काशी वासी से दिलगी भी मत करिए, वो भी शिव के ही पार्ट हैं। और वो यहाँ इसलिए कि शिव जी चाहते हैं। तो ये शिव जी का अपना इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम चेंज करने का ना हमें कोई अधिकार है ना आपको कोई अधिकार है। तो शिव जी का चीज़ और शिव जी का ड्वेलिंग स्पेस शिव जी के मन से चलने दीजिए। और एक शब्द है कि एक नेचुरल डेवलपमेंट, तो नेचुरल डेवलपमेंट पे बनारस डेवलप हो, ये सबसे बड़ी बात है। फोर्स डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए। आपके मन में कुछ मॉडल है, ले आके भिड़ा दीजिए इसमें, तो वो चलेगा नहीं वो चीज़। आखिरी सवाल, लोग कह रहे हैं कि मूर्तियां जो हैं वो संरक्षित कर दी जाएंगी और जो मूर्तियां टूटी हैं और एआई जनरेटेड वीडियो। अब देखिए, ऐसा है, हमको पॉलिटिकल उसमें मत घसीटिए, लेकिन ये सत्य है, वहाँ तोड़ फोड़ हो रहा है और काशीवासी अंधे नहीं हैं, ये समझ लीजिए। और इसको अगर कोई कहेगा कि नहीं तोड़ फोड़ हो रहा है, सब कहेंगे नहीं तोड़ फोड़ हो रहा है। अच्छा, अगर आप ये शहर को आप अगर ये डेजिग्नेट करना चाहते हैं, वाकई ये मुर्दा शहर है, तो कुछ बोलेगा ही नहीं। आप यही चाहते हैं ना कि बनारस कुछ बोले ही नहीं, चाहे जो भी हो यहाँ। तो इस शहर में अभी भी कुछ जीवित लोग हैं जिनको वेदना होती है ऐसे कृत्यों से। तो इसको समझ के और घाट पे शौचालय, घाट पे सुविधा। अच्छा, क्रिमेशन घाट पे आप कौन सा सुविधा देना चाहेंगे? क्रिमेशन घाट का तो ये भी नियम है, वहाँ बिना चप्पल जूते के जाते हैं और शौच वगैरह सब वर्जित है। आप क्या वहाँ डेवलप करना चाह रहे हैं? आप क्या 5 स्टार की सुविधा डेवलप करना चाहिए? यही ना कहा जा रहा है कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए। तो वहाँ क्या प्लेजर के लिए जा रहे हैं कि उसमें आदमी शोक में जाता है, क्रिमेशन करता है? वहाँ जो स्मशान के नियम को मानते हैं वो एक घूंट पानी भी नहीं पीता है, ये आप समझ लीजिए। और शौच वगैरह के लिए तो जाएगा, ऊपर जाएगा, घाट पे नहीं करेगा। आखिरी सवाल, गंगा माता को माँ भगवती आपने शुरू में कहा, कई बार आखिरी सवाल आप कर दिए हैं। हाँ, नहीं ये आखिरी है। ये माँ गंगा को भगवती माता आपने कहा कि बाहर के लोग जो आते हैं, कई लोग काशी को शहर मानते हैं, गंगा को नदी मानते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण कुछ अलग है। लेकिन गंगा जी में भी कई ऐसे मैंने देखे। यार, हमारा दृष्टिकोण का पूरा दुनिया का दृष्टिकोण अलग है। और गंगा का नाम आप दुनिया के किसी कोने में लीजिए, लोगों का श्रद्धा से सर झुकता है। कोई एक नदी आप बताइए इस तरह का कैरेक्टर जिसका हो। आप क्या बात करते हैं? अच्छा, जीवित भगवती आपका आपके मतलब शहर में विराजमान है, ये तो हम लोग का अहोभाग्य है। और यही तो काशी के 3 कंपोनेंट है, भगवती गंगा, बाबा विश्वनाथ और स्पेस ऑफ काशी। और तीनों जो है मुक्ति देने के लिए सक्षम है।